अच्छा। तो आज के हमारे इस मीटिंग में हमने टास्क 4 और टास्क 5 को दोनों को हमने गो थ्रू करना है। पहले टास्क 4 हमने करवा दिया था, पर बहुत से लोग उसमें नहीं थे। तो इस वजह से हमने टास्क 4 दोबारा से एक दफ़ा देखेंगे कि उसमें क्या क्या हमने किया था। तो अगर हम उसका टास्क 4 का देखेंगे उसमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि काउंट प्लॉट्स बनाने हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 हमने पाइप प्लॉट्स बनाने हैं। नंबर 3 कि ये करना है कि हमने बेसिकली हमने क्या निकालना है, उसका कोरिलेशन स्कोर निकालना है पार्ट 3 के अंदर। और पार्ट 4 में क्या करना है, हमने हिस्टोग्राम्स बनाने हैं। और पार्ट 5 में पॉइंट प्लॉट्स बनाने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे काउंट प्लॉट के बेसिक से। लाइक अगर मैं एक पहला काउंट प्लॉट बनाती हूँ और किसी भी एक कॉलम का बना लेती हूँ। लाइक अगर मैं सेक्स का, डाइट का, कंट्री या कॉन्टिनेंट या किसी चीज़ का भी बना लेते हैं एक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मेरे पास रन हुई हुई है मेरी नोटबुक, और बाकी पहले 3 टास्क जो है इसमें रन हुए हुए हैं। तो टास्क 4 में स्टार्ट करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्या हमने, एक सीबॉर्न लाइब्रेरी होती है, जिस तरह से मैटप्लॉटलिब है विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होती है, तो सीबॉर्न भी विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होती है। तो हम पहले सीबॉर्न को इम्पोर्ट करा लेते हैं अपनी सॉरी, मैं इम्पोर्ट करने लगी हूँ। तो अगर कोई मेरे साथ कोड लॉन्ग करे तो वो मुझे रोक भी सकता है कि मतलब मैं वेट कर लूंगी अगर कर रहा है तो। ठीक है। ओके, तो अब पहला हमने काउंट प्लॉट बनाना है, और मैं काउंट प्लॉट किसका बनाने लगी हूँ, मैं कंट्री का काउंट प्लॉट बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने इंपोर्ट सीबॉर्न कराई है, कि सीबॉर्न के अंदर से एक फंक्शन लेंगे उसका काउंट प्लॉट का, जो कि काउंट प्लॉट के नाम से ही होगा। काउंट प्लॉट के अंदर अब काउंट प्लॉट के अंदर दो पैरामीटर्स पास करते हैं हम। एक एक्स होता है और एक होता है डेटा। अब इस एक्स और इस डेटा के अंदर बेसिकली एक्स क्या होता है कि एक्स के अंदर जो कॉलम, इस कॉलम का आप काउंट प्लॉट बना रहे हैं ना, आपने उस कॉलम को इसके अंदर देना है। ठीक है, और डेटा जो होता है उस डेटा के अंदर हमने इस पूरे डेटा फ्रेम को देना है। लाइक इस डेटा फ्रेम से उस कॉलम को वो लेगा। ठीक है। और अगर अभी हम बेसिक करेंगे, बाद में हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। लाइक क्या किस तरह से हम सारे काउंट प्लॉट्स बना सकते हैं, और काउंट प्लॉट हम क्यों बनाते हैं। लाइक काउंट प्लॉट क्या, अभी मैं इसको शो करती हूँ तो देखेंगे कि क्या मैं प्रेजेंट कर रहा है काउंट प्लॉट। ठीक है। तो अभी मैं एक कंट्री का बनाने लगी हूँ, तो मैं कंट्री को स्पेसिफाई कर देती हूँ यहाँ पर। कंट्री इसमें सेलेक्ट कर देंगे। कंट्री का काउंट प्लॉट बना रहे हैं। और डेटा के अंदर हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, अपना डेटा फ्रेम। ठीक है, हम देख लेते हैं कि हमें क्या शो कराएगा ये। ये देख, इस तरह से इसने एक हमें काउंट प्लॉट दे दिया है। ठीक है, अभी इसके अंदर ये इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हमें विजिबल नहीं है कि जो इसके कंट्री के नेम है। तो उसके लिए भी हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे। पर ये जो काउंट प्लॉट है, इट्स लाइक अ बार चार्ट। जैसे हम बार चार्ट बनाते हैं, और बार चार्ट से हमें उसके नंबर ऑफ काउंट्स पता चल रहे होते हैं। लाइक इस कंट्री का काउंट इतना है, इस कंट्री का काउंट इतना है। ठीक है, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी या फिर काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है। अब एक्स पे हम हमेशा क्या रखते हैं, हम एक्स को जो होता है वो कैटेगरी होती है। ठीक है, और वाई जो होती है ना, वाई भी उसकी एक मतलब उसका काउंट होता है ना वाई। इस पे कैटेगरी आ जाएगी और उसके ऊपर काउंट आ जाएगा वाई के ऊपर। ठीक है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा लाइक अगर आपने इसका फिगर साइज जो है, अगर आपने उसको उसको थोड़ा कम करना है, ज्यादा करना है, अपनी मर्जी से जिस तरह भी एडजस्ट करना है, तो उसके लिए जो होता है ना, वो हम जो मैटप्लॉटलिब हमने इसमें इंपोर्ट कराई हुई है, तो उसको हम यूज करते हुए उसका फिगर साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं करूँ यहाँ पे, मैं इसका फिगर साइज चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैं उसके लिए कमांड लिख लेती हूँ। लाइक इसमें आ जाएगा फिगर का फिगर का फंक्शन। अब इसमें हम फिक्स साइज जो है इसका वो स्पेसिफाई कर देंगे। लाइक अगर मैं छोटा फिगर चाहिए, बड़ा फिगर चाहिए, जितना भी चाहिए आप उसमें कर दें। लाइक मैं 3/4 का कर रही हूँ, तो लेट मी सी ये मुझे क्या देगा। इतना छोटा सा फिगर दे देगा। ठीक है। अगर मैं इसको 5/4 करूँ, तो ये मुझे कुछ इस तरह से दे देगा। अच्छा, अब ये हो गया था फिगर। अब फिगर के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब इस काउंट प्लॉट के अंदर हम इसका लेबल भी, लाइक इसका टाइटल दे सकते हैं। कि मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको टाइटल दे दूँ एक, कि हम मुझे पता चले कि किस चीज़ का काउंट प्लॉट है। टाइटल में मैं इसको स्पेसिफाई कर रही हूँ कि दिस इज अ काउंट प्लॉट। मैं इसको लिखती हूँ, दिस इज अ काउंट प्लॉट। कुछ भी आप टाइटल में कुछ भी दे सकते हैं। मैं अब एक जनरल एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो दिस इज अ काउंट प्लॉट लिख दिया। ठीक है, तो ये देख लेते हैं।
ये इसने हमें यहाँ पे टाइटल दे दिया है कि दिस इज अ काउंट प्लॉट। अच्छा, अब इस टाइटल के बाद अब हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा आपस में मर्ज हुए हुए हैं, इसके जो कंट्री के जितने भी नेम है, ठीक है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। लाइक इसको, ये अभी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल शेप में है, मैं इसको वर्टिकल कर सकती हूँ, मैं इसको लाइक एक डायगोनल शेप में भी ला सकती हूँ। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन यूज होता है और उसको कहते हैं एक्सटिक्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से एक्सटिक्स लेकर इसमें रोटेशन को करूंगी, लाइक रोटेट करना है ना हमने इसको। लाइक अभी ये हॉरिजॉन्टल है तो मैं इसको वर्टिकल या फिर किसी और उसमें लेकर आ जाना चाहती हूँ, मैं इसको एंगल दे रही हूँ बेसिकली। आप इसको 90, 45 कोई भी एंगल दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं इसको अगर हम शो करेंगे तो ये हमें जो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन आ रही है ये खत्म हो जाएगी इसके साथ। सी, ये इस तरह से पहले ये बहुत मेसी लग रहा था और एक दूसरे के ऊपर लाइक ऊपर मर्ज हुए हुए थे। तो अब क्या हुआ कि मैंने जब इसकी रोटेशन को 90 किया है तो वो वर्टिकल शेप में चले गए हैं और ये ज़्यादा एक लाइक अब ज़्यादा कन्वीनियंट है हमारे लिए इसको रीड भी करना। ठीक है, अगर मैं इसको रोटेशन को 45 करके दिखा देती हूँ कि 45 के एंगल पे ये क्या हमें देगा। 45 के एंगल पे ये हमें थोड़ा सा इसको डायगोनल शेप में कर देगा, ये। ठीक है, अगर मैं इसका साइज बड़ा करूंगी फिगर का तो ये फिर भी थोड़ा से एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी जो है वो हमें 90 का ही रख लेती हूँ क्योंकि वही इसमें ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये था एक काउंट प्लॉट। लाइक अगर अगर हम देखें हमारे टास्क के अंदर हमें बनाने हैं 5 काउंट प्लॉट बनाने हैं। ठीक है, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं पांचों के 5 काउंट प्लॉट्स एक ही दम, एक ही मतलब एक ही जगह पे बना लूँ और एक ही कोड के अंदर बना लूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी। उसके लिए सिंपली मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं फॉर लूप लगा के इसके ऊपर ना इसको कंटिन्यूअस रन करवाऊंगी और वो जितने भी प्लॉट्स करने होंगे वो हमें दे देगा। अच्छा, अब उसके लिए क्या हमें हमें एक मैं सेपरेट कॉलम्स का सेक्शन वेरिएबल बनाऊंगी। कॉलम्स के वेरिएबल में स्टोर कर लूंगी जो कॉलम्स हमें इसके लिए जिस कॉलम्स का हमने बनाना है काउंट प्लॉट। ठीक है, लाइक पहला था एक 6 था और दो तीन के बना लेते हैं, कंट्री था और साथ में हमारे पास एक कॉन्टिनेंट कॉलम भी था, तो कॉन्टिनेंट का बना लेते हैं। यहाँ पे कॉन्टिनेंट का 3 कॉलम्स हो गए। अच्छा, इन 3 कॉलम्स का बना लेते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ये बनेगा। तो मैं सिंपली इसके लिए क्या करूंगी, एक फॉर लूप लगाऊंगी। ठीक है, फॉर लूप लगाने के बाद कॉलम्स के अंदर लगाई है ना मैंने फॉर लूप। अब होगा ये कि पहले तो मैं इसको, ये देखें, अब मैंने इसके अंदर एक फॉर लूप लगाई है। अब इसमें थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी हमें। अब फॉर लूप इस तरह से लगाई है कि एक 1 बाय 1, लाइक 0 इंडेक्स पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे 1 बाय 1 जाएगा और 1 बाय 1 रीड करेगा कि मतलब सेक्स, पहले हमने सेक्स का बनाना है, ठीक है, फिर हमने कंट्री का बनाना है, फिर हमने कॉन्टिनेंट का, फिर वो एक 1 बाय 1 आपको काउंट प्लॉट प्लॉट करके दे देगा। ठीक है, उसके लिए अब मैंने फॉर लूप लगा दी है, तो अब मैं एक का नहीं बना रही हूँ, मैं मल्टीपल का बना रही हूँ। तो मैं इस एक्स की जगह क्या स्पेसिफाई करने वाली हूँ, लाइक इस एक्स की जगह मैं कहूंगी इसको कि अब कॉलम के अंदर उसने इसको एक्सेस करना है। ठीक है, एक्स को मैंने कॉलम दे दिए हैं, अब ये कॉलम्स के थ्रू इसको एक्सेस करेगा। अब टाइटल क्या होगा, अब टाइटल मैं देने वाली हूँ, लाइक मैं कह रही हूँ हर किसी का अलग अलग टाइटल, लाइक मैं उसको कवर कह रही हूँ कि दिस इज अ काउंट प्लॉट ऑफ सेक्स, दिस इज अ काउंट प्लॉट ऑफ कंट्री कॉन्टिनेंट, इस तरह से। तो उसके लिए हमारे पास एक एफ स्ट्रिंग का मेथड यूज होता है। तो इस तरह से यूज होता है कि अगर हम एफ इसके पहले हमारी रिपुटेशन के पहले हम एफ लगा देते हैं, तो उसके बाद हम किसी भी वेरिएबल को अंदर इम्बेड करा सकते हैं इसके अंदर। लाइक मैं कराना चाह रही हूँ, अगर लिखूँ यहाँ पे दिस इज काउंट प्लॉट ऑफ, इस तरह से कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं करवाना चाह रही हूँ कॉलम को। ठीक है, कॉलम को लिखती हूँ तो वो कॉलम क्या होगा, पहले उसका दे देगा, फिर कंट्री का, फिर कॉन्टिनेंट का। अब मैं इसको एक बार रन करा के देखती हूँ कि क्या हमें शो कर रहा है। ये देख, पहला आ गया काउंट प्लॉट सेक्स का, फिर दूसरा आ गया काउंट प्लॉट कंट्री का, तीसरा आ गया काउंट प्लॉट कॉन्टिनेंट का। ठीक है, क्लियर है ये वाला। अगर क्लियर है तो मैं नेक्स्ट पे मूव करूंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात ठीक ऐड है, कर दूं कि अगर किसी को एफ स्ट्रिंग्स और ये फॉर लूप का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप लोग सिंपल वो भी कर सकते हैं। सिम यानी कि जो कोड लॉजिक शुरू में लगाई गई थी उसी को रिपीट करके उन हाँ कॉन्टिनेंट का नाम चेंज हाँ, कर दें, लाइक ठीक है। वही, अब वो भी अगर आपको वो लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ये काम हो रहा है, तो अगर आप सिंपली फॉर लूप लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये इस वजह से मैंने कॉन्सेप्ट दिया था फॉर लूप का। हाँ एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, हाँ पूछ जी। लो, बस आप पूछ लियो। क्वेश्चन ये है कि अगर सीबोर्न और मैटप्लॉट्लिब दोनों सेम काम करते हैं तो हमें सीबोर्न को इंपोर्ट कराने की क्या जरूरत है। दूसरा, ये जो फिक्स साइज में जो हमने इनपुट दिए 5 और 4, ये क्या है।
लाइक उसकी एक विड्थ और हाइट, ये जो होती है विड्थ और हाइट होती है, ठीक है, जो हमने इसको फिगर साइज दिया है, ठीक है, 5x4 का। अच्छा, और जो बात की है कि हम सीबॉन्ड क्यों इंपोर्ट कराते हैं, अब कुछ जो होते हैं ना, कुछ प्लॉट्स होते हैं वो मैटप्लॉटिक के अंदर होते हैं और कुछ सीबॉन्ड के अंदर होते हैं। लाइक सीबॉन्ड के अब मैं सीबॉन्ड के अंदर अब जो अगर मैं सिंपली इसको कहूँ कि अब मैटप्लॉटिक के अंदर जैसे एक बार का होता है प्लॉट, ठीक है ना, बार को कर दो, लेकिन वो नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं, बिल्ट इन ही नहीं है वो, ठीक है। कुछ प्लॉट सीबॉन के अंदर होते हैं और कुछ प्लॉट्स जो होते हैं वो मैटप्लॉटलिब के अंदर होते हैं, इस तरह से। तो ये तो एक सही, पूरी यानी इसके कि पीछे एक साइंस है, जो मतलब आप इसको सीबोर्न, देख ये सकते जो हो। प्लॉट हमने अभी प्लॉट किए हैं, अगर हम हम्म। इस प्लॉट क्लिप से करें तो ये नहीं होंगे। नहीं, काउंट प्लॉट अगर ये, वेट, ये देख, मैंने सिर्फ उसका वो चेंज किया है, हैज नो एट्रीब्यूट काउंट प्लॉट, उसके पास कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है काउंट प्लॉट के नाम से, ठीक है। सही हो गया। तो मैं इसको दोबारा से यहीं से चेंज कर देती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास था आई थिंक पाई प्लॉट, पाई चार्ट था, हाँ पाई चार्ट। अच्छा, पाई चार्ट के अंदर अब हमने क्या करना है, अब हार्ट अटैक रिस्क, स्मोकिंग, डायबिटीज और प्रीवियस हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब मैं एक का बना के दिखा देती हूँ, सेम कंडीशन हम उसके ऊपर अप्लाई करके फॉर लूप लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब पाई प्लॉट बनाने लगी हूँ। अब पाई प्लॉट के अंदर क्या होता है कि बेसिकली हमें ना हर कॉलम का वैल्यू काउंट चाहिए होता है, लाइक कितने उसके अंदर वैल्यू काउंट्स हैं। लाइक अगर मैं करेंगे किस चीज़ का, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग का कर रही हूँ, ठीक है, स्मोकिंग का सबसे पहले हम वैल्यू काउंट्स निकालेंगे, ठीक है। वैल्यू काउंट है क्या उसका, स्मोकिंग का, स्मोकिंग के वैल्यू काउंट के लिए हम इस तरह से लिखते हैं कमांड वैल्यू काउंट्स, हम चेक कर लेते हैं इधर, ठीक है। एक स्मोकिंग 1 और स्मोकिंग 0, इस तरह से, ठीक है। ये इसका वैल्यू काउंट है। यहाँ हमने, अब मैं इसको रहने देती हूँ ताकि हमें जैसे पता चलता रहे चीज़ों का। अब मैं पाई चार्ट के अंदर क्या करूँगी, सबसे पहले एक काउंट का वेरिएबल बनाकर इसको स्टोर कर लेती हूँ, ठीक है। यही वही चीज़ जो है ना, सेम, ये जो भी चीज़ है इसको मैं इसके अंदर स्टोर कर लेती हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने इसको स्टोर कर लिया। अब मैं अगर इसको रन भी करूं तो ये रन हो गया है। अब काउंट्स की वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू काउंट्स हमने स्टोर कर लिए हैं इसके। अब क्या होगा, अब मैं पाई चार्ट बनाने लगी हूँ। लाइक अब पाई चार्ट जो होगा वो हम मैटप्लॉटलिब से बनाएंगे। तो पाई चार्ट को हमने इधर किया, एट्रीब्यूट दे दिया इसका। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर क्या होगा कि अब हम जो पहला इसके अंदर एट्रीब्यूट जाएगा, पैरामीटर जो जाएगा वो काउंट्स का पैरामीटर होगा, ठीक है। वैल्यू काउंट्स देंगे हम इसको, पहले हमने इसको वैल्यू काउंट्स देने हैं, फिर हमने इसको लेबल देने हैं। अच्छा, अब लेबल्स क्या होते हैं, लेबल्स जो होते हैं ना, लाइक जो इसकी ये वाली इंडेक्सिंग है 1 0, ये वाला, ठीक है ना, ये इसके लेबल है। लाइक अगर जो पाई चार्ट बनाएगा उसके ऊपर वो लेबल कर देगा कि ये 1 है और ये 0 है। लाइक स्मोकिंग में 1 जो है ये स्मोकर्स की ये है, ठीक है, रेशो, और ये 0 जो है ये क्या है, ये नॉन स्मोकर्स की है, ठीक है। इस वजह से अब हम क्या करते हैं कि हम इसी काउंट्स के अंदर उसका इंडेक्स ले लेते हैं। लाइक इंडेक्स वैल्यू क्या दे देगा वो, इंडेक्स वैल्यू में ये 1 और 0 प्रिंट करा के देगा हमें उसके अंदर, ठीक है। अब इंडेक्स ले लेते हैं और अब हम इसको एक दफा देखते हैं कि इसने हमें क्या दिया है, ठीक है, इस तरह से। अब 0 और 1, अब इसमें ना ये बिल्कुल सादा सा इसने पाई चार्ट हमें दे दिया है। अब इसमें कुछ भी नहीं उसने दिया, 0 और 1 दे दिया है। पर हम चाह रहे हैं कि लाइक हमें परसेंटेज पता चले कि कितने परसेंट के हमारे पास स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास एक पैरामीटर यूज होता है, ठीक है, और वो पैरामीटर है उसका, उसको कहते हैं हम ऑटो पीसीडी के नाम से एक पैरामीटर है, ठीक है। ये भी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज होती है इसके अंदर। लाइक इसमें इस तरह से इसका हम यूज करते हैं कि कुछ इस तरह से ना, इसका कैलो टेक्स्ट होता है कि हम इस तरह से देते हैं। इसमें इसका क्या एक तो हमने परसेंटेज लेनी है, इस वजह से हमने इसको परसेंटेज का मार्क दिया है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या कहा है कि उसको डेसिमल के बाद एक वैल्यू सिर्फ प्रिंट करके दे, ठीक है। लाइक अगर जो भी इसका यहाँ पे वैल्यू आएगी, फॉर एग्जाम्पल 50 आ रही है, तो पॉइंट के बाद 5 6 7 जितनी भी होगी तो वो सिर्फ मुझे एक डेसिमल वैल्यू प्रिंट करके देगा उसकी। लाइक मैं अगर इसको देखूँ तो ये देखिए, उसने मुझे सिंपली क्या करके दिया है, इसकी परसेंटेज दे दी है, ठीक है। अब हमें पता, अब ज्यादा क्लियर हो रहा है कि लाइक ये जो है 89.7% है और 1 और जो 0 है वो 10.3% है, ठीक है। अब इसके अंदर हम सेम वही काम करके हम टाइटल भी दे सकते हैं, इसका हम फिगर साइज भी सेम जो अभी मैंने ऊपर बताया था उसका करके हम इसका फिगर साइज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर अगर आपने तीनों के चार प्लॉट्स इकट्ठे प्लॉट कराने तो सेम वही लॉजिक लगेगी फॉर लूप वाली, तो वो आप उसको यूज कर सकते हैं या फिर आप अलग अलग भी इसको बना सकते हैं,
ठीक है, ये समझ आ गया। तो मैं अब फर्दर मूव कर रही हूँ नेक्स्ट पे, और जो कि हमारे पास हिस्टोग्राम्स हैं। ठीक है, सॉरी हिस्टोग्राम नहीं है हमारे पास यहाँ पे, कोरिलेशन जो स्कोर है वो हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब वो पिछली बार समझ आ गया, तो मैं नेक्स्ट मूव कर रही हूँ। अब उसने हमें स्टेप 3 में क्या कहा है कि आपने एक न्यूमेरिक कॉलम डेटा फ्रेम से सिलेक्ट करना है, और उसको क्या करना है, न्यूमेरिक कॉलम्स सिलेक्ट करके उसको हमने एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करा देने हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वही काम करती हूँ कि एक न्यूमेरिक वेरिएबल, एक न्यूमेरिक कॉलम बना लेती हूँ, न्यूमेरिक नम कॉल के नाम से बना लेते हैं, या फिर हम न्यूमेरिक लिख लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक कॉलम्स को इसमें सिलेक्ट करने वाली हूँ। अब उसमें मैं क्या करूंगी कि अब इसकी एक होती है कि हम सिलेक्ट डी टाइप करते हैं। ठीक है, एक फंक्शन होता है सिलेक्ट डी टाइप्स के नाम से। सिलेक्ट डी टाइप्स में हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ न्यूमेरिक को करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको करूँ न्यूमेरिक, सॉरी यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि न्यूमेरिक नॉट अंडरस्टूड। एक मिनट में हम नंबर लिखोगी इंक्लूड आप? का नंबर, हाँ सॉरी सॉरी, वही मैं कह रही हूँ। ठीक है, अब ये नंबर हमने लिखा है, तो जितने भी हमारे पास लाइक नंबर वाले है ना, अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखूँ न्यूमेरिक को, जो जितने भी हमारे पास जितने भी नंबर्स वाले कॉलम्स है ना, वो सारे हमारे पास प्रिंट करा दिए हैं। ठीक है, इसके अंदर फ्लोट भी आ रहे हैं, और इसके अंदर हमारे पास एज कोलेस्ट्रॉल सब कुछ आ रहा है। अब हमारे पास इतना काम हो गया, हमने क्या कर लिया, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया जितने भी हमारे पास न्यूमेरिक कॉलम्स थे। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट स्टेप में करना है कि हमने हार्ट अटैक रिस्क कॉलम को अपने डेटा फ्रेम से ना, जो हमने अभी अभी क्रिएट किया उसमें से डिलीट करना है। ठीक है, न्यूमेरिक में से हमने डिलीट करना है। ठीक है, न्यूमेरिक में से हम क्या डिलीट करेंगे, हार्ट अटैक को, हार्ट अटैक रिस्क कॉलम को। ठीक है, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं हार्ट अटैक रिस्क है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से डिलीट भी हो गया। डिलीट करने के बाद थर्ड स्टेप उसने कहा है कि हमने कोड विद फंक्शन का यूज करना है कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए ऑफ द न्यूमेरिक कॉलम्स विद हार्ट अटैक रिस्क कॉलम। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। अब हम करते हैं कि जो हमने अभी अभी न्यूमेरिक कॉलम लिया है, न्यूमेरिक कॉलम लेने के बाद अब उसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, कोड विद फंक्शन लगाने वाले हैं। कोड विद फंक्शन यूज कर रहे हैं, और हमने किस पे यूज करना है कोड विद फंक्शन, हार्ट अटैक रिस्क, और जो कि ओरिजिनल डेटा सेट है उसके ऊपर से, वहां से लेना है, डेटा फ्रेम से हमने लेना है अपने। ठीक है, तो इसके अंदर हम यही स्पेसिफाई कर लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं। ठीक, अब ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गए, पर उसने इधर बोला है हमारे पास कि इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराना है। ठीक है ना, जब कैलकुलेट हो चुका है हमारे पास स्कोर, तो इसको वेरिएबल में, स्कोर वेरिएबल में स्टोर कराना है, और उसके इंडेक्स लेना है, गेट द इंडेक्स ऑफ स्कोर। ठीक है, अब इसको ही मैं यहाँ से स्कोर वेरिएबल में स्टोर करा देती हूँ। अच्छा, अब मैं इसको प्रिंट कराती हूँ, सॉरी ये इस तरह से स्कोर। ठीक है, अब मैं इसको स्कोर को प्रिंट कराती हूँ इधर। अच्छा, यहाँ पे अब उसने हमें वैल्यूज दे दी है। अब आपको पता है कि कोरिलेशन जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, कोरिलेशन जो होता है वो डिपेंडेंसी होती है कि एक वेरिएबल की दूसरी वेरिएबल पे क्या डिपेंडेंसी है। लाइक अगर जो हमारे पास यहाँ पे प्रिडिक्शन क्या करनी है, हमने हार्ट अटैक रिस्क की प्रिडिक्शन करनी है, तो उस हार्ट अटैक रिस्क की ये क्या उसका लाइक उसकी क्या डिपेंडेंसी है दूसरे कॉलम्स के साथ, ये कितना डिपेंड कर रहा है, लाइक हार्ट अटैक रिस्क किस कॉलम की वजह से ज्यादा हो सकता है, ये बताता है हमें। और इसकी वैल्यूज 1 से -1 के दरमियान होती है कोरिलेशन की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट कोरिलेशन किसका है। लाइक एज जो है वो भी मतलब मैटर करती है हार्ट अटैक रिस्क पे, क्योंकि 0 पॉइंट इसका पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास आंसर। कोलेस्ट्रॉल 0.19, सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, हार्ट रेट जो है, हार्ट रेट नहीं ज्यादा हमारे पास मैटर नहीं करता, क्योंकि ये नेगेटिव आ रही है इसकी वैल्यू। डायबिटीज मैटर करती है, कोलेस्ट्रॉल के बाद डायबिटीज, डायबिटिक पेशेंट को हार्ट अटैक ज्यादा होता है। ठीक है, इस तरह से बता रहा है। फैमिली हिस्ट्री जो है वो भी मतलब वो नेगेटिव जा रही है, तो उसका बहुत ही कम इम्पैक्ट होता है। स्मोकिंग, ओबेसिटी,
अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है। अब एक्सरसाइज पर आवर जो है वो भी हमारे पास ये इसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है हार्ट अटैक रिस्क पे। इस तरह से जितने भी सारे हैं ना, हम इसको चेक कर सकते हैं कि जो नेगेटिव आ रहे हैं उनकी कम उसके ऊपर इफेक्ट होता है हार्ट अटैक रिस्क पे, और जो हमारे पास पॉजिटिव आ रहे हैं और जिसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो कोलेस्ट्रॉल है इधर। तो मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है हार्ट अटैक रिस्क के ऊपर। इसको हम बाद में एक पूरा ग्राफ बना के भी चेक करेंगे, कोरिलेशन ग्राफ बना के, ताकि हमें पता चल सके कि किस तरह से वो शो करेगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। अब वो क्या करना है कि उसने हमें फर्दर कहा है कि आपने इसको ना एक बार एज मतलब हॉरिजॉन्टल बार के थ्रू ये करना है, इंडेक्स स्पेसिफाई करके इसको स्कोर को प्लॉट करा देना है। हम इसको प्लॉट कराते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, सिंपली प्लॉट कराने लगे हैं, बार एच को यूज करना है, तो इसको स्पेसिफाई कर लेते हैं बार एच को। और अब हमने उसको उसने कहा था इंडेक्स लेना है आपने इसका, ठीक है। इंडेक्स में हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और स्कोर जो हो जाएगा वो इसका स्कोर हमें दे देगा प्रिंट करा के। ये देखिए इस तरह से, लाइक इसने हॉरिजॉन्टल बार बनाया है, ग्राफ बनाया है, और इसमें इधर उसने स्लीपिंग आवर्स लिख दिया, एक्टिविटी पर वीक। अब ये देखिए उसने यहाँ पे जो सबसे कम जो है वो स्लीपिंग आवर्स अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव आ रही है इसकी रेशो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सबसे ज्यादा क्या हमारे पास अफेक्ट कर रहा है, ये देखिए जितनी ज्यादा लंबी बार होगी उतनी ज्यादा लंबा उसका इम्पैक्ट होगा। कोलेस्ट्रॉल जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अगर हम स्लीपिंग आवर्स देखें तो सबसे कम है। उसके बाद ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको बता रहा है, इधर शो कर रहा है कि क्या किसका क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसके ऊपर। यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है और यहाँ पे ये नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। ये कोरिलेशन ग्राफ समझ आ गया आपको? अगर समझ आ गया तो मैं फिर नेक्स्ट मूव करने लगी हूँ हिस्टोग्राम्स पे, ठीक है। फर्दर हमारे पास हिस्टोग्राम है। अब हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए उसने ये कहा है कि बार इनकम, बीएमआई और एज। हाँ जी, बार जरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या? दोबारा से बोलो। ये बार जो बनाया हॉरिजॉन्टल बार जो बनाया है, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करिए। इनको हम अगर ये कोई बार हमें शो कराता है तो हम इसे कैसे रीड करेंगे? सॉरी मुझे समझ नहीं आई, क्या पूछा है? ये जो आपने हॉरिजॉन्टल बार बनाया है, हाँ जी, अगर किसी चीज का हॉरिजॉन्टल बार हमारे सामने पेश किया जाता है तो हम इसे रीड कैसे करेंगे, यानी कि तो हम ये कैसे सिंपली रीड समझाएंगे? हो रहा है। ये देखिए उसने बेसिकली हॉरिजॉन्टल बार हमने इसलिए बनाया ताकि दोनों वैल्यूज की जो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज है ना वो अलग अलग हो जाएं, ठीक है। अब अगर मैं एक बार बनाऊं उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ इकट्ठी होंगी, ठीक है, तो वो क्या हमें हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। ये एक सिंपली है कि ये नेगेटिव सारी वैल्यूज हैं इस साइड को, और इस साइड को सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अब जो ब्लू लाइन जो है जिस जिस उसके आगे है, लाइक इस कॉलम के आगे, डायबिटीज के आगे इधर को जा रही है, लाइक ये क्या है, ये पॉजिटिव जा रही है और इतना इम्पैक्ट डाल रहा है, मतलब इस पॉइंट तक इम्पैक्ट डाल रहा है इसके, ठीक है। बाकी ये अल्कोहल कंजम्पशन, ओबेसिटी, स्मोकिंग इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, ये सारे नेगेटिव जा रहे हैं। तो अल्कोहल कंजम्पशन इसका बता रहा है कि ये हमारे पास अफेक्ट करता है, लाइक इसमें इसका बार जो है थोड़ा बड़ा है। सबसे ज्यादा बड़ा बार किसका है? स्लीपिंग आवर्स का सबसे ज्यादा बड़ा है, मतलब कुछ भी इसका बहुत कम इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अल्कोहल कंजम्पशन का होता है पर थोड़ा बहुत होता है, वो इस तरह से, ये इस तरह से एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर लाइक कोरिलेशन में जितनी छोटी किसी आपके की पास बार होगी, अगर मैं अभी पॉजिटिव की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, इस पॉजिटिव की बात करें, जितनी छोटी बार होगी उतना कम वो उसके ऊपर अफेक्ट कर रहा है हार्ट अटैक रिस्क के ऊपर, ठीक है। जितनी बड़ी बार होगी उतना ज्यादा वो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जितनी छोटी बार होगी उतना वो अफेक्ट कर रहा होगा, मतलब ज्यादा अफेक्ट कर रहा होगा। छोटी बार में नेगेटिव की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और अगर ये बहुत ज्यादा बड़ी बार हो रही है नेगेटिव के अंदर तो वो अफेक्ट नहीं है, ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा उसका, ओके ठीक है। ओके। अच्छा, अब मैं हिस्टोग्राम्स पे जा रही हूँ, हिस्टोग्राम बनाने लगी हूँ। एज का हिस्टोग्राम बना लेते हैं। अच्छा, अब हिस्टोग्राम जो है ना वो बेसिकली हम क्वांटिटेटिव जितना भी डेटा होता है हमारे पास या फिर कॉन्टिन्यूस डेटा होता है उसके लिए बनाते हैं। अब इसमें हम ये तो नहीं कि हम इसका मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम बेसिकली उसका सेंटर देख रहे होते हैं कि ये किस तरह इसकी सेंटर में लाई कर रहा है हिस्टोग्राम, ठीक है। अगर मैं इस हिस्टोग्राम को देखूँ कि किस तरह से हम शो करा सकते हैं, तो इसके लिए सिंपल हम plt.hist लिखेंगे और जो भी हमारे पास जो हमारे पास कॉलम होगा हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे। अगर मैं एज का बनाना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से एज को स्पेसिफाई कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एज को स्पेसिफाई कर दिया। अब हिस्टोग्राम में क्या अगर आपसे कलर वगैरह चेंज करना है या कुछ भी तो वो बात की बात है, लेकिन अब हम इसको शो करा के देख लेते हैं क्या हमें प्रिंट करके दे रहा है। लाइक ये देखिए, अब हिस्टोग्राम उसने बता दिया कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई हुई है एज की, लाइक 20 ईयर्स की इस तरह से जा रही है, जो इसकी जो कर्व है
वो इस तरह से कॉन्टिन्यूस ही है ऑलमोस्ट। ज्यादा इसका जो स्प्रेड डेटा का वो पूरा का पूरा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये लेफ्ट स्क्यूड है या फिर राइट स्क्यूड है। लाइक बहुत कम है ये इस तरह से, इक्वली स्क्यूड है। इस तरह से हम जो होता है इसका चेंज भी कर सकते हैं, कलर भी, कलर चेंज हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये बेसिक जो है हम हिस्टोग्राम इस तरह से प्लॉट करते हैं। अब जितने भी हिस्टोग्राम आपने करने हैं, लाइक अगर आपने फॉर लूप लगानी है फॉर लूप लगा सकते हैं, उसके बाद तीनों को प्रिंट कराना है, अगर हमें सेपरेट प्रिंट कराना है तो वो सेपरेट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम का कॉन्सेप्ट हो गया। अब फर्दर एक और रह गया है, वो है पॉइंट प्लॉट का। ठीक है, अब पॉइंट, अब उसने कहा कि पॉइंट प्लॉट हमने क्रिएट करना है कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कॉलम ऑन एक्स एक्सिस एंड इनकम कॉलम ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, अब जो पॉइंट प्लॉट होता है ना, अब ये जैसे हिस्टोग्राम का मैंने कहा था सेंटर बताता है, ठीक है, मीन नहीं बताता। तो पॉइंट प्लॉट जो होता है वो बेसिकली हमें मीन बता रहा होता है, उसका सेंटर टेंडेंसी बता रहा होता है, लाइक कि कितना डाटा आपका लेफ्ट स्क्यूड है, राइट स्क्यूड है, इस तरह से ये चीजें बताता है। ठीक है, तो अब हम पॉइंट प्लॉट, और सबसे बड़ी बात ये है पॉइंट प्लॉट की कि पॉइंट प्लॉट एक कैटेगोरिकल और एक क्वांटिटेटिव कॉलम के दरमियान बनता है। लाइक एक्स पे हम जो होता है वो होता है हमारे पास एक कैटेगोरिकल, ठीक है, और जो हमारे पास वाई पे होता है वो हमारे पास होता है एक क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो अब अगर, और ये सी बॉन्ड के थ्रू बनता है, तो हम सी बॉन्ड के थ्रू बना लेते हैं पॉइंट प्लॉट को। ठीक है, पॉइंट प्लॉट के अंदर अब इसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब इसके अंदर भी क्या होता है, एक डेटा का पैरामीटर होता है। ठीक है, एक डेटा के पैरामीटर के बाद एक हमारे पास एक्स हो गया और एक हमारे पास वाई हो गया। अब डेटा के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा डेटा फ्रेम आ रहा है, डेटा के अंदर डेटा फ्रेम हमने उसको दे दिया। अब एक्स के ऊपर क्या आ रहा है, एक्स के ऊपर हम उसको देने लगे हैं कि हमने किस चीज का बनाना है। ठीक है, हम क्या किसका बनाने वाले थे, कॉन्टिनेंट का और इनकम का। तो हमने कॉन्टिनेंट दे दिया, जैसे मैंने भी बोला था कि हमने एक्स पे जो कैटेगोरिकल वेरिएबल देना होता है, तो मैंने उसको कैटेगोरिकल वेरिएबल दे दिया, और वाई पे मैं उसको क्वांटिटेटिव दे रही हूँ। ठीक है, और जो कि हमारे पास इनकम है। ठीक है, अब मैं इसको शो के थ्रू इसको देख लेते हैं कि हमें क्या देता है ये। तो ये कुछ इस तरह से दे रहा है, जिसे हम स्कैटर प्लॉट बनाते हैं ना मैटप्लॉटली में, वो इस तरह से, इसी तरह से पॉइंट प्लॉट बनता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास, कॉन्टिनेंट आ गया, इनकम आ गई। लाइक इसको अब फिगर साइज को आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इसके जो हमारे पास यहाँ पे जो भी कंट्री के नेम्स हैं इनको हम रोटेट भी कर सकते हैं, तो ये अलग बात है। तो ये यहाँ पे पॉइंट प्लॉट आ गया है। ठीक है, अब इनकम, अब ये पॉइंट प्लॉट हमें क्या मतलब स्प्रेड बता रहा है, लाइक सबसे ज्यादा अफ्रीका, अफ्रीका में इतनी जा रही है इसकी लाइन, मतलब, और जो इसका स्प्रेड है यहाँ पे डेटा का इनकम में, अमेरिका में, ये साउथ अमेरिका और ये अमेरिका, अमेरिका में ज्यादा है, इस तरह से, मतलब ये ऊपर नीचे स्कैटर प्लॉट की तरह का ये प्लॉटिंग होती है। ये पॉइंट प्लॉट बन गया। हाँ नहीं, पॉइंट प्लॉट आपने क्या बताया क्या करता है? पॉइंट प्लॉट जो होता है ना, बेसिकली हमें डेटा का, जैसे हम एक तो हम बार चार्ट में देखते हैं, ये हिस्टोग्राम में इस तरह से स्क्यू बता रहा होता है। ठीक है, ये भी इसी तरह से हम स्टैंडर्ड टेंडेंसी बताता है, मीन बताता है बेसिकली, कि लाइक कितना डेटा किधर लाई कर रहा है। ठीक है, ज्यादा डेटा, अब देखिए अब इसकी जो लाइन जा रही है, ये ज्यादा लाइन इधर जा रही है। ठीक है, अगर हम इन डॉट्स को देखें तो ये इस तरह से जा रही है। ठीक है, इस तरह से जा एक्चुअली रहे हैं। हाँ, सही कहा आपने हाँ। कि जो ये जो डॉट बना हुआ है, अफ्रीका के ऊपर जो डॉट बना हुआ है, तो वो दिखा रहा है कि एवरेज सैलरी हर अफ्रीकन की कितनी है, ऑलमोस्ट 158,000। और ये जो ऊपर नीचे लाइंस जा रही हैं वो कॉन्फिडेंस हम्म। इंटरवल्स हैं, यानी कि इतना कॉन्फिडेंस, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी कि इतने गैप के दरमियान हम श्योर हैं कि अच्छा इस इतने के अंदर हमारे पास जो है सैलरी लाई करती है। और ये जो लाइंस आपने ज्वाइन की हुई ये बस विजुअली आपको एस्थेटिकली दिखाने के लिए, अगर आप इसको करें ना मेरे ख्याल से पैरामीटर पास करें ज्वाइन इक्वल टू फॉल्स, तो ये जो कनेक्टिंग लाइंस हैं ये भी शो कराना बंद करा देगा। हाँ, मैं तो वही ये जो बता रही हूँ ना, जैसे हम स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं हम, वो ये इस तरह का ही है, मतलब ये जो पॉइंट प्लॉट है इसके अंदर सी बॉन्ड के अंदर, वो स्कैटर प्लॉट की तरह का है। अ, हाँ, काइंड ऑफ लाइक हाँ, मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे अफ्रीका और एशिया की हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि अच्छा अफ्रीका में 158,000 है, तो एशिया के अंदर भी हम्म। ऑलमोस्ट सिमिलर ही हमारे पास एवरेज सैलरी आ रही है। हाँ, वो थोड़ी बहुत उसका डिफरेंस है, लाइक एक पूरा टोटल डिफरेंस भी नहीं है कि 16,000 अगर कह लें हम 160 या फिर 158 कह लें, इस तरह से नहीं। तो बहुत थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है इसके अंदर। हाँ, और इसके यहाँ पे क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए, तो यहाँ पे जल्दी से अगर आप यहाँ पे एक्सटिक्स को रोटेट करके दोबारा से दिखा दें, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है हल्की सी। अच्छा, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो 90 कर देती हूँ, लाइक दिस।
अच्छा, अब मैं रिकॉर्डिंग